सबसे पहले बात करते हैं बड़हरा की। भोजपुर की ये सीट इस बार क्यों खास बनी हुई है? फिलहाल तो ये बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन क्या समीकरण यहाँ बीजेपी को फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं? क्या यहाँ अगर दो खेमों में जंग होती है चुनावी मैदान पर तो किसको समीकरण फेवर करेंगे या फिर कोई तीसरा यहाँ बाजी मार लेगा? तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं। तो रंजन जी, आज फिर से सीटों को स्कैन करते हैं हम। बड़हरा को अगर स्कैन करें, फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या इस सीट का मिजाज ऐसा ही रहा है कि यहाँ कमल खिलते रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पार्टियां बदल बदल कर जीतते रही हैं। बड़हरा विधानसभा की अगर हम बात करें, हालांकि जब आप विधायकों की जाति देखने जाएंगे तो इसमें आपको ज्यादातर जो विधायक हैं वो राजपूत जाति से ही बने हैं। और अगर 2015 को हम छोड़ दें, जब सरोज यादव जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे, तो राजपूत जो प्रत्याशी रहे हैं वो ज्यादातर अवसरों पर यहां से कामयाबी हासिल करते रहे हैं। देखिए, यह इसको बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कह लेते हैं लोग। यह क्षेत्र जो है परमार वंश और उज्जैनीय राजपूतों के शासनकाल का गवाह भी रहा है। अगर इस विधानसभा की हम बात करें बड़हरा की, तो जो एक और चीज जो कि गौर करने की है कि इस क्षेत्र में जो है अंबिका शरण सिंह हुए, जो कि देखिए 5 बार विधायक रहे, 3 बार तो जो आरा मुफस्सिल सीट थी वहां से और 2 बार बड़हरा से। और उन्हीं के बेटे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि यहां से अब तक जो है 6 बार चुनाव जीत चुके हैं और 2 बार उनके पिता अंबिका शरण सिंह जीते। मतलब कि 8 बार, जो यहां पर आप 15 चुनाव देखते हैं उसमें 8 बार जो है वो आपको यही दिखता है कि इसी परिवार ने जो है बड़हरा विधानसभा में जीत का परचम लहराया है। तो इस परिवार का एक दबदबा इस क्षेत्र पर आप कह लीजिए कि वो दिखता है, क्योंकि जब आप राघवेंद्र प्रताप सिंह की जीतों को देखते हैं तो वो बीजेपी के टिकट पर भी जीते हैं, वो आरजेडी के टिकट पर भी जीते हैं, वो जनता दल के टिकट पर भी जीते हैं और वो जनता पार्टी के भी टिकट पर चुनाव जीते हैं। तो पार्टियां बदलती रही, लेकिन व्यक्ति जो है वो 6 बार जीतने में सफल रहे। फिलहाल अभी वही जो हैं बीजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव यहां पर जीते हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह 2020 में। तो ये सारी चीजें यहां पर दिखती हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए कि राघवेंद्र प्रताप सिंह 6 बार यहां से जीत चुके हैं, फिर भी जो चर्चा है इस विधानसभा में वो प्रत्याशियों के बदलने की भी हो रही है और ये दोनों तरफ से हो रही है। अब क्यों हो रही है इस पर भी हम आगे जाएंगे, लेकिन पहले हम 2010 से पिछले 3 चुनाव का आंकड़ा देखते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ है। तो 2010 में जो है अब राघवेंद्र प्रताप सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनके सामने जो है जेडीयू की आशा देवी थी, जो कि उस समय निवर्तमान विधायक थी, उस समय वो विधायक थी। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह को 46,102 वोट आए थे और आशा देवी को 45,019 वोट आए थे और एक क्लोज फाइट में, बहुत ही क्लोज फाइट थी, वहां 1,083 वोट से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। यहां कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट दिया था, भाई ब्रह्मेश्वर चुनाव लड़ रहे थे, 6,000 वोट उनको भी आए थे और माले के प्रत्याशी राजीव रंजन को भी 3.5% के आसपास का वोट मिला था। फिर आता है 2015 और यहां पर आरजेडी जीतने में सफल रहता है और इसकी जो एक बड़ी वजह थी वो ये थी कि आरजेडी सरोज यादव को चुनावी मैदान में उतारते हैं। आमतौर पर यहां पर राजपूत कैंडिडेट्स ही ज्यादातर उतरते हैं, लेकिन आरजेडी ने रणनीति बदली और सरोज यादव को चुनावी मैदान में उतारा। और यहां पर चूंकि उस वक्त जो है महागठबंधन बना था, तो जेडीयू का भी समर्थन था, कांग्रेस का भी समर्थन था और जो जेडीयू का जो कोर वोटर है, जब आप कहते हैं कि
कोयरी कुर्मी की बात जब आप करते हैं, तब वहां पर आप देखते हैं कि उनकी संख्या इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी है। तो जब यादव वोटर्स भी यहां अच्छी संख्या में हैं और कोयरी कुर्मी भी अच्छी संख्या में हैं, जब वो दोनों जुड़े और मुस्लिम वोटर साथ में आए, तो यहां पर सरोज यादव ने लालटेन जला दिया बड़हरा में। ये साल 2015 था। उस वक्त जो है उनको 65,001 वोट मिला और आशा देवी ही कैंडिडेट थी। उस वक्त वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी। पिछला चुनाव उन्होंने जेडीयू के टिकट पर लड़ा था। तो आशा देवी को 51,693 वोट मिले और जो जीत रही सरोज यादव की वो 13,000 से ज्यादा वोटों की रही। तब राघवेंद्र प्रताप सिंह का चूंकि टिकट आरजेडी ने काटा था, वो विधायक थे 2010 के, तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए थे और उनको 13,638 वोट आए थे, मतलब कि 9.3%। और माले से ललन यादव थे जिनको कि 2.5% के आसपास वोट आया। फिर 2020 का साल आता है और उस समय जो है राघवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से 15 में चुनाव लड़े थे, वो बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और उनके उतरते ही बड़हरा विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी फूल खिलाने में सफल होती है। राघवेंद्र प्रताप सिंह को 76,182 वोट मिले और सरोज यादव उनके अपोजिट थे, उनको 71,209 वोट मिले। यहां पर अगर आप देखिए तो जो जीत थी 4,973 वोटों की थी राघवेंद्र प्रताप सिंह की। आशा देवी को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई थी और उनको 7,203 वोट मिले। तो ये पिछले 3 चुनाव के आंकड़े हैं जो कुछ चीजें हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हर चुनाव में, इन पिछले 3 चुनावों में राघवेंद्र प्रताप सिंह और आशा देवी जो है वो चुनावी मैदान में रहे और पिछले 2 चुनाव से सरोज यादव जो है वो आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार बहुत सारी चर्चा है क्योंकि जब यहां लोकसभा का चुनाव हुआ और आरा में बीजेपी को सेटबैक लगा लोकसभा चुनाव में, जब आरके सिंह यहां से चुनाव हार गए थे, तो उस वक्त बड़हरा विधानसभा में आरके सिंह को जो है पीछे रहना पड़ा। आमतौर पर बड़हरा से बीजेपी को बड़ी मार्जिन से बढ़त मिलती थी, लेकिन वो यहां पर पीछे रह गए 1,782 वोटों से, जबकि 2019 में वो यहां से लगभग 44,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहे थे। तो उनकी हार में एक बड़ा कारण जो है वो बड़हरा विधानसभा का जो है लोकसभा में प्रदर्शन जो है बीजेपी का वो भी रहा है। अब इस बात को लेकर भी लोग कहते हैं कि आरके सिंह को ऐसा लगता है कि शायद यहां पर जो है भीतरघात हुआ है उनके खिलाफ और वो बहुत खुश नहीं है राघवेंद्र प्रताप सिंह से। वैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह की जो उम्र है वो भी 70 प्लस है, 72 के आसपास जो है उनकी उम्र है। तो इन सब वजहों से यहां पर जो है बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, इसमें एक दावा जो है जेडीयू का भी बन रहा है। जेडीयू का दावा इसलिए बन रहा है कि उसे लगता है कि अगर वो राजपूत कैंडिडेट दे और चूंकि यहां पर कोयरी कुर्मी की संख्या बहुत अच्छी है, तो फिर दोनों को जोड़ दें तो वो आराम से ये सीट जो है वो निकाल सकते हैं। और रणविजय सिंह हैं, वो जो है इन दिनों बड़हरा विधानसभा में बहुत जो है वो सक्रिय हैं, पूर्व एमएलसी हैं। अभी एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया तो उन्होंने आनंद मोहन को बुलाया ताकि राजपूत वोटरों को कंसोलिडेट किया जा सके। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि ये सीट जो है वो बीजेपी ही लड़ेगी या जेडीयू यहां से लड़ना चाहेगा। वैसे जहां तक राघवेंद्र प्रताप सिंह की बात है, वो भी नरेंद्र मोदी की नीतियों की खुलकर जो है तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और सरकार के पक्ष में, केंद्र सरकार के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे लगता है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह ने
भी अपना दावा यहां से छोड़ा नहीं है। वो बीजेपी के टिकट पर फिर से यहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब आरके सिंह क्या चाहते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी जो हैं कुछ नाम यहां से निकल कर आ रहे हैं। आरजेडी से भी सरोज यादव पिछला चुनाव हारे हैं, हालांकि 2015 में वो जीते थे, लेकिन इन सब के बीच जो है बीडी सिंह जो हैं उनका नाम सामने आ रहा है, सोनाली सिंह हैं उनका नाम सामने आ रहा है, मनोज सिंह का नाम सामने आ रहा है, और चर्चा ये भी है कि आशा देवी भी जो है वो चाहती हैं कि उनको महागठबंधन से टिकट मिल जाए। हालांकि खुलकर बातें नहीं हो रही हैं, खुलकर बातें सिर्फ इतनी हैं कि जो बीजेपी है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे या जो एनडीए है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये स्थिति है यहाँ पर। टिकट तो दो ही को मिलेगा, एक एनडीए फोल्डर से और एक महागठबंधन से, लेकिन दावेदार दोनों तरफ से जो हैं बहुत ज्यादा हैं। अजय सिंह हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, तो कोशिश करने वालों की जो है वो कमी यहाँ पर नहीं दिखती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जो कि बिहार में हर विधानसभा सीट पर होती है कि जातीय समीकरण यहाँ का क्या है, क्या कुछ कहता है। राजपूत वोटर्स यहाँ से जीतते रहे हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी खासी रही होगी। जी हाँ, राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन यादव वोटर्स की संख्या भी उनसे कम नहीं है बल्कि ज्यादा ही है। आप ये कह लीजिए कुशवाहा भी यहाँ पर अच्छी संख्या में है। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। अगर इसे हम देखें तो जो एससी वोटर्स हैं, दलित वोटर्स हैं, वो लगभग 14.5% जो है इस विधानसभा बड़हरा विधानसभा में है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ कॉम्परेटिवली कम है, 3.8% जो है यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो हैं। अगर आप सिंह सरनेम से जाएं, मतलब जो जब सरनेम पर आप जाते हैं, टाइटल जब सिंह दिखे तो वो 23% आपको दिखता है। यादव जो हैं वो 17.5% के आसपास यहाँ पर होंगे, 17-18% के आसपास। और इसी तरह से जब आप कोयरी और कुर्मी दोनों को मिला लीजिए तो वो भी 15-16% के आसपास जो है वो आ जाते हैं। और यही जब यादव और कुर्मी कोयरी जो है 2015 में मिले थे महागठबंधन में, तो उस वक्त आरजेडी को जो है वो जीत मिली थी। खैर, अब इसके अलावा जब आप राजपूत वोटर्स की बात करते हैं तो वो भी 12 से 15% के बीच हैं। भूमिहार 5% हैं, वैश्य 8 से 10% हैं, ब्राह्मण भी यहाँ पर 5-7% हैं। तो ये इस तरह से है। तो अगर आप जातियों में अगर इसे बांटकर देखें, चूंकि माई इक्वेशन यहां उतना प्रभावी हो नहीं पाता है, यादव तो हैं लेकिन मुस्लिम उस संख्या में नहीं हैं। तो इसीलिए अगर ये समीकरण जब बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव यहां पर लड़ती है बड़हरा में, तो उनका समीकरण थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखता है। अब ऐसे में अब ये देखना है कि आरजेडी इस बार क्या करता है। क्या वो फिर से सरोज यादव को ही चुनावी मैदान में उतारता है, या वो भी चाहता है कि वो एक राजपूत कैंडिडेट दे, ताकि जो राजपूत एक मुश्त बीजेपी को पिछली बार गए थे वहां पर कुछ सेंधमारी जो है वो किया जा सके, और फिर जो यादव वोटर्स हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको इंटैक्ट रखते हुए चुनावी मुकाबले को करीबी बनाया जाए। लेकिन इसके लिए अभी वक्त है, अभी तय नहीं हुआ है किसी भी पार्टी से कि किसे टिकट दिया जाएगा। और यह भी चीज देखना होगा कि अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से नहीं लड़ते हैं तब वो किधर जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो चुनाव तो लड़ेंगे, तो वो किधर जाते हैं। क्या वो महागठबंधन की तरफ जाते हैं, या फिर जैसे 2015 में वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, क्या निर्दलीय चले जाते हैं, या फिर वो अपनी पैठ इतनी रखते हैं कि वो एक बार फिर से जो है बीजेपी का सिंबल ले लेते हैं। तो इन बहुत सारी चीजों पर इस विधानसभा का जो निर्णय है वो डिपेंड करेगा। आगे जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी हम और नजदीक पहुंचते जाएंगे इस सीट के परिणाम के में जब हम अनुमान लगाएंगे, तब फिलहाल बड़हरा विधानसभा में आपको एक रोचक मुकाबले की उम्मीद है।
तो ये देखिए बड़हरा विधानसभा में किस तरह रोचक मुकाबला होने जा रहा है। क्या दोनों ही खेमा अपने अपने कैंडिडेट को बदलेगा या फिर वही चुनावी मैदान में होंगे? तो फिर समीकरण किसको फेवर करेंगे, वो तमाम आंकड़े आपके सामने रखे गए।